भारत सहित दुनिया भर के समुदायों में लैंगिक रूढ़िवादिता लंबे समय से मौजूद है। इन पूर्व धारणाओं के आधार पर लोगों से विशेष कर्तव्यों का पालन करने, कुछ व्यवहार प्रदर्शित करने या कुछ मानकों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। भारतीय समाज में घर में महिलाओं की भूमिका, विनम्रता और निर्णय लेने के अधिकार की कमी के बारे में गलत धारणाएं अक्सर बनी रहती है। भारतीय विधायिका ने लैंगिक असमानता से निपटने और इन पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए वर्षों से कार्यवाही की है। यह अध्ययन की इस बात की जाँच करता है कि भारतीय विधायिका द्वारा लैंगिक रूढ़िवादिता को किस हद तक सफलतापूर्वक चुनौती दी गई है। ऐतिहासिक संदर्भ: लैंगिक रूढ़िवादिता पर काबू पाने में भारतीय कानून द्वारा की गई प्रगति को समझने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान, जिसने 1950 में लिंग की परवाह किए बिना सभी लोगों के लिए समानता और मौलिक अधिकारों की स्थापना की गई। लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में भारत की राह की शुरुआत कानून निर्माताओं ने पुरुषों और महिलाओं के लिए समानता स्थापित करने और लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करने के महत्व को समझा। विधायी उपाय: भारत सरकार ने लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए कई नीतियां बनाई। 1961 का दहेज निषेध अधिनियम, जो दहेज की प्रथा को समाप्त करने की मांग करता है, एक गहरी जड़ वाली रूढ़ी है जो महिलाओं का अवमूल्यन करती है और विवाह का व्यवसायीकरण करती है। ऐतिहासिक कानूनों में से एक है। इस उपाय ने दहेज लेने और देने को अवैध बनाकर महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की। 1961 का मातृत्व लाभ अधिनियम, जो महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश और लाभ प्रदान करता है, कानून का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कानून महिलाओं को काम से अवैतनिक छुट्टी की गारंटी देता है और प्रसव में महिलाओं की जैविक भूमिका को मान्यता देता है। इस कानून को पारित करके विधायिका ने इस मिथक को दूर कर दिया कि महिलाओं की प्राथमिक जिम्मेदारियां घरेलू कामों तक ही सीमित है। विधायिका द्वारा की गई एक और महत्वपूर्ण कार्रवाई कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 है। यह कानून कार्यस्थल पर उत्पीड़न की आवृत्ति को स्वीकार करते हुए कार्यस्थल को महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और स्वागत योग्य स्थान बनाने का प्रयास। यह इस धारणा का समर्थन करता है कि महिलाएं सम्मान और सुरक्षा की हकदार है, इस मिथक को दूर करते हुए कि वे मौलिक रूप से कमजोर हैं या दुर्व्यवहार का आसान लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त विधायिका संपत्ति अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानून को बदलने में सहायक रही है। इस मिथक को दूर करने के प्रयास में कि केवल पुरुष ही पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकते हैं, बेटियों को बेटों के समान विरासत का अधिकार प्रदान करने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को 2005 में संशोधित किया गया था। इस सुधार ने विरासत कानूनों में निहित लैंगिक असमानताओं को खत्म करने के साथ साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास भी किया। प्रभाव और चुनौतियां: हालांकि भारत सरकार ने लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने के लिए जबरदस्त प्रगति की है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता और प्रभाव को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कानून और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच का अंतर सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। प्रगतिशील कानूनों, सांस्कृतिक मानदंडों के अस्तित्व के बावजूद गहराई से जड़ जमाए हुए पितृसत्तात्मक विचार और समझ की कमी भारतीय समाज में लैंगिक रूढ़िवादिता के बने रहने में योगदान करती है। केवल विधायी तरीकों से रूढ़िवादिता को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। समाज का नजरिया और व्यवहार बदलना होगा। वर्तमान कानून को लागू करना एक और कठिनाई है। कई लिंग संबंधी कानूनों के कार्यान्वयन में समस्याएं अक्सर धन की कमी, सार्वजनिक जागरूकता की सामान्य कमी और सुस्त कानून प्रणाली के कारण आती है। ये मुद्दे कानून को वांछित प्रभाव डालने से रोक सकते हैं, क्योंकि लोगों को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होगी या उन्हें न्याय पाने में परेशानी होगी। इसके अलावा यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि कानून ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो लैंगिक रूढ़िवादिता को कायम रखती है। रूढ़िवादिता शैक्षणिक संस्थानों, मीडिया, चित्रणों और सांस्कृतिक प्रथाओं में अंतर्निहित है। लैंगिक रूढ़िवादिता से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कई हितधारकों को शामिल करते हुए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें विधायिका के साथ साथ नागरिक समाज संगठन, शैक्षणिक संस्थान, मीडिया और आम जनता भी शामिल है। निष्कर्षतः भारतीय विधायिका लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लैंगिक मानदंड पर सवाल उठाने में सहायक रही है। इसने हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करने, कानूनी सुरक्षा प्रदान करने और विभिन्न कानूनों के माध्यम से महिलाओं को समान अधिकार देने की बात की है। हालांकि व्यवहारिक मुद्दे और सामाजिक दृष्टिकोण अभी भी लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रभावी ढंग से खत्म करना मुश्किल बनाते हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए कई पक्षों को शामिल करते हुए एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। साथ मिलकर हम भारत में एक लिंग तटस्थ समाज की दिशा में आगे प्रगति कर सकते हैं, जहां पुरुष और महिलाएं दोनों समृद्ध हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।